सड़कों पर घूमते इन कुत्तों को देखकर क्या लगता है कि ये सिर्फ भूखे हैं, बेचारे हैं? बिल्कुल गलत। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे संगीन खतरे की बात कर रहे हैं जो हमारे गली मोहल्लों में किसी टिक टिक करते टाइम बम की तरह मौजूद है। ये कोई मुबालगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खामोश शिकारियों की वो हकीकत है जिसे हम सब रोज़ाना नज़रअंदाज कर देते हैं। गली के कोने पर बैठे इन जानवरों को देखकर पहला ख्याल यही आता है ना कि उन्हें कुछ खाने को दे दिया जाए। लगता है जैसे ये बहुत मासूम और हमदर्दी के मुतलाशी हैं। लेकिन यकीन माने, ये एक बहुत बड़ी बल्कि जानलेवा गलतफहमी है। इन्हें अपना दोस्त या बेज़रर समझना हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर आंखें चुराना है। आदादो शुमार बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये जानवर महज कोई आम सी परेशानी नहीं है, बल्कि एक सीधा और लर्ज़ाखेज़ जानलेवा खतरा है। बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाले ये खामोश कातिल किसी भी सेकंड एक इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इस मसले को हल्का लेना सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सौदा है। आज के इस तज्जिये का एजेंडा कुछ यूं है। पहला, टिक टिक करता टाइम बम। दूसरा, खिलाने की जानलेवा गलती। तीसरा, रेबीज़ की लर्ज़ाखेज़ हकीकत। चौथा, बचाव के उसूल। और पांचवा, खौफनाक तरीन सूरत हाल में बका। हिस्सा अव्वल, एक टिक टिक करता टाइम बम और सड़कों पर छुपा खतरा। अक्सर हमदर्दी के नाम पर घर के दरवाजे के बाहर उन कुत्तों को रोटी या बचा हुआ खाना डाल दिया जाता है। बज़ाहिर ये एक बहुत नेक अमल लगता है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में इस जानवर के लिए एक बाकायदा शिकारगाह तैयार की जा रही है। जब उन्हें एक ही जगह से रोज़ाना खाना मिलता है तो वो इस जगह को अपनी मिल्कियत समझकर उस पर कब्जा जमा लेते हैं और फिर अपने इस इलाके की हिफाजत के लिए इंतहाई पुरतशद्दुद और खूनख्वार रवैये इख्तियार करते हैं। हिस्सा दोम, खिलाने की जानलेवा गलती। और जब पड़ोसी दरांदाज बन जाएं। जरा सोचें, जब दरवाजे के बाहर की जगह उन कुत्तों की मिल्कियत बन गई तो अब वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स उनका निशाना बन सकता है। गली से गुजरता हुआ कोई मासूम बच्चा हो, कोई ज़ईफ बुजुर्ग हो या घर आने वाला मेहमान। इस कुत्ते के जहन में वो इंसान कोई पड़ोसी नहीं, बल्कि उसके इलाके पर हमला करने वाला एक दरंदाज है, और उस पर फौरन हमला करना इस कुत्ते की जुबलत है। हिस्सा सोम, रेबीज़ की लर्ज़ाखेज़ हकीकत और एक काटने की असल कीमत। 8000 केसेस। ज़रा इस नंबर पर गौर करें। ये पूरे मुल्क या पूरे साल का डेटा बिल्कुल नहीं है। ये आदातो शुमार सिर्फ और सिर्फ कराची शहर के हैं, और वो भी महज 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट होने वाले वाक़यात के। ये नंबर्स किसी भी होशियार इंसान के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी हैं। और इससे भी ज़्यादा दिलखराश हकीकत ये है कि पाकिस्तान भर में हर साल रेबीज़ की वजह से 5000 अमवात होती हैं। जी हाँ, 5000 जिंदगियां जो इन खामोश शिकारियों का निशाना बनकर बेदर्दी से ख़त्म हो गई। ये एक ऐसा कौमी और संगीन बहरान है जो हर साल हज़ारों हंसते बसते घरानों को उजाड़ देता है। तिब्बी इस्तिलाह में इस हमले को कैटेगरी 3 कहा जाता है, जिसका मतलब है गहरे ज़ख्म या इंतहाई शदीद खरोंचें। और सबसे खौफनाक बात क्या है? अगर बरवक्त इलाज ना मिले और रेबीज़ की अलामात एक बार जिस्म में ज़ाहिर हो जाएं, तो ये 100% जानलेवा है। 100%। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, कोई वापसी नहीं। और हमारे मकामी हस्पतालों में अक्सर वैक्सीन की क़िल्लत इस मौत के ख़तरे को कई गुना मज़ीद बढ़ा देती है। हिस्सा चहारम, बचाव के उसूल, यानी निशाना बनने से कैसे बचें। अब बात करते हैं उन उसूलों की जिन पर सख्ती से अमल करना लाजमी है। पहला और सबसे अहम उसूल, कुत्तों से कम 20 फीट का फासला ज़रूर रखें। दूसरा, अगर सामने कुत्ता आ जाए तो बिल्कुल कभी ना भागें। भागने से उनकी प्रे ड्राइव यानी शिकार करने की जिबलत फौरन जाग जाती है, और याद रखें, इंसानी रफ्तार कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तीसरा असूल, मगरिब के बाद मोहल्ले की कचरा कुंडियों के पास से हरगिज़ न गुजरें, क्योंकि ये जगहें उनके जमा होने का सबसे बड़ा गढ़ होती हैं। और चौथी बात, अगर उन्हें खाना डालना ही है तो घर के दरवाजे से बहुत दूर जाकर डालें, ताकि घर का दरवाज़ा उनके लिए खुराक का मरकज़ हरगिज़ ना बने। यहाँ एक और जानलेवा गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। सड़क पर मौजूद किसी कुत्ते की हिलती हुई दुम को देखकर इसे दोस्ती का पैगाम मत समझें। ये दुम हिलाना दरअसल हमले से बिल्कुल पहले के इंतहाई शदीद जोश और आसाबी तनाव की अलामत भी हो सकता है। इस ज़ाहिरी धोखे में आकर उनके करीब जाना सीधा मौत को दावत देने के बराबर है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, खौफनाक तरीन सूरत हाल में बका और घेरे जाने पर क्या करें।
دن کے اجالے میں الگ الگ گھومنے والے یہ جانور اندھیرا چھاتے ہی ایک باقاعدہ شکاری گروہ بن جاتے ہیں۔ دیر رات ہو یا صبح سویرے کا وقت، ان کا رویہ یکسر بدل چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ بھونکتے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی خاموشی سے اپنے شکار کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسے گھیرے میں آ جائیں تو صرف یہ چند اقدام جان بچا سکتے ہیں۔ 1. بالکل مت چیخیں، چیخنے سے ان کی جارحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ 2. فوراً وہیں زمین پر سمٹ کر بیٹھ جائیں اور اپنا سر گھٹنوں کے درمیان جھکا لیں۔ 3. اپنے بازوؤں اور ہاتھوں سے گردن کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں، کیونکہ یاد رکھیں شکاری کتوں کا سب سے پہلا ہدف ہمیشہ انسان کی گردن ہوتی ہے۔ اور 4. بالکل بے حس و حرکت ہو کر مردہ ہونے کی اداکاری کریں۔ یہ سننا بڑا اعصاب شکن لگتا ہے، لیکن اس انتہائی صورتحال میں جان بچانے کا بس یہی ایک آخری راستہ ہے۔ ان تمام لرزہ خیز حقائق کا خلاصہ بس چند الفاظ میں پوشیدہ ہے: دور رہیں اور زندہ رہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس ٹک ٹک کرتے ٹائم بم اور اس خطرے کو پوری سنجیدگی سے تسلیم کیا جائے۔ فاصلہ برقرار رکھنا اور دروازوں کے باہر کھانا ڈالنا فوراً ترک کرنا ہی سب کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس سے قبل کہ کوئی اور معصوم جان اس خاموش شکاری کا نشانہ بنے، کیا اس انتہائی اہم اور جان لیوا معلومات کو پھیلا کر مزید المناک واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ فیصلہ اور عمل اب ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔